नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। नर्सिंग घोटाला और नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध में भोपाल में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस की स्टूडेंट विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भी भोपाल पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। वहीं बीजेपी ने इस प्रदर्शन को सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट माना है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं सड़क पर आई यूएनएसआई। नर्सिंग घोटाले मामले को लेकर एनएसयूआई ने भोपाल में प्रदर्शन किया। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे और मंत्री विश्वास सारंग पर अविश्वास जताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही प्रदर्शन में शामिल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं के साथ धोखा किया है। सुनिए। नर्सिंग के परिवार वालों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी हमारा छात्र संगठन लड़ रहा है। फांसी केस छोड़ रही है, लाठी चार्ज कर रही है, वाटर कैनन कर रही है, लोगों को घायल कर रही है। ये मैसेज है कि बीजेपी कहती है प्रदेशवासियों आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के भविष्य का गला रोंद देंगे। नर्सिंग हो, व्यापम हो, पटवारी हो, अलग अलग तरह की कितनी भी एग्जाम पीएससी की, यूपीएससी की जितने भी घपले और घोटाले हो, सब बीजेपी कराती है और उन्हीं लोगों के बच्चों के गले घोटती है जिन्होंने उनको वोट दिया। तो सोचो, समझो, प्रदेशवासियों देखो। वहीं बीजेपी एनएसयूआई के इस प्रदर्शन को सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मान रही है। बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन का कहना है कि नर्सिंग घोटाले का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट जो फैसला करेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एनएसयूआई का यह प्रदर्शन एक पब्लिसिटी स्टंट है। सुनिए। देखिए, नर्सिंग घोटाला का जो मामला है पूरा न्यायालय की देखरेख में उसकी जांच चल रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इसमें ये प्रदर्शन करना, शासन प्रशासन को परेशान करना, ये इस तरीके की हरकतें करना सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। मैं समझती हूँ कि इस तरीके की कांग्रेस का जो चरित्र है वो बार बार उजागर होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और वैसे भी न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसको पार्टी और सरकार दोनों स्वीकार करेंगे और कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, यानी कि एनएसयूआई जो उसका विंग है उसने प्रदर्शन किया परीक्षाओं को लेकर के, नर्सिंग घोटाले को लेकर के। परीक्षा जो पेपर लीक मामला हुआ था, नीट पेपर लीक मामला, इस मामले को लेकर के प्रदर्शन किया। आज इसी मामले पर और राजनीतिक दलों के वार पलटवार पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपसे। बीजेपी कह रही है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट जांच कर रही है, जिस तरह से आदेशित करेगी उस तरह से उस पर कार्रवाई होगी। ये कांग्रेस जो है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, क्या कहेंगे आप? जी, पब्लिसिटी स्टंट के अगर बारे में बात करूं आपसे, तो पब्लिसिटी स्टंट होता है कि आते से ही स्पीकर उतरवा दीजिए मुसलमानों के मस्जिदों से भी और हिंदुओं के मंदिरों से भी। खुले अगले दिन मालूम पड़ा कि वही चीज वापस चल रही है, डीजे बज रहे हैं, मस्जिदों और मंदिरों पे डीजे लगे हुए हैं। पब्लिसिटी होता है कि खुले मास्क का वितरण बंद होना, लेकिन वो अगले दिन वापस चालू हो जाता है। पब्लिसिटी स्टंट होता है कि जहां पर बड़े बड़े 20-30 फीट के पेड़ों को काटा जाता है और वहां पर 1.5-2 फीट के छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट होता है। तो पब्लिसिटी स्टंट क्या होता है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, और वो कौन सी पार्टी कर रही है वो सभी को दिख रहा है। जहां तक बात है आज के मुझे आपकी आवाज लौट कर आ रही है सर, प्लीज। जी, इसे सही करा रहे हैं जी।
जारी रखिए। तो आज का जहां तक बात है, आज जो छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे, ना तो उनके हाथों में लाठी डंडे थे, ना बंदूकें थी, ना बम थे, तो उसके ऊपर जो वाटर कैनन और लाठियां चलाई गई, और जिस प्रकार से पुलिस दिख रही है मुझे वीडियो के अंदर, तो मैं देख सकता हूं कि ये मॉडर्न टाइम अंग्रेजी एक प्रकार का कार्रवाई की गई है छात्रों पर। और क्या गलत है, कई छात्र अगर बोलता है कि नीट के पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए अगर वो आंदोलन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या नर्सिंग घोटाले के अंदर जो हम चाहते हैं कि विश्वास सारंग जी अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या गलत है उसके अंदर? कहाँ गलत है? अग्निवीर योजना को बंद करने की अगर कोई बात करता है, मैं अग्निवीर योजना के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं खुद ऐसे एक गांव से आता हूँ जहां पर मेरे पूरे परिवार के अंदर 22 लोग फौज में हैं। वहां पर मैं आपको बताऊं कि गांव का जो बच्चा होता है, जिसके पिताजी उसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते, लेकिन उसको इतना पता हो तो 10वीं 12वीं करके मैं रनिंग करूंगा तो मैं फौज की नौकरी के साथ में देशभक्ति भी कर पाऊंगा। लेकिन ये हक भी जो है मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने उन लोगों से छीन लिया है। पूरे आप देखिए, 8वीं तक के छात्रों को बताता हूं मैं, 8वीं तक के छात्रों को फेल ना करने की नसीहत और दी गई है। स्कूलों को बोला गया है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो हर 15 दिन में उसके एग्जाम लिए जाए जब तक कि वो पास ना हो जाए। स्कूल अपने लेबरस काम को कम करने के लिए, बार बार एग्जाम ना लेने के लिए, उससे एक बार एग्जाम लेते उसको पास कर देते, भले वो कर रहे हैं। आपको स्थिति बताता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर क्या है। मध्य प्रदेश के अंदर कल अगर आप कैमरा लेके जाएंगे और 8वीं 10वीं के बच्चों से ABCD भी पूछेंगे तो वो A से Z तक नहीं बता पाएंगे। ये कंडीशन है हमारे प्रदेश की। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर एक मुद्दा ऐसा भी है जहां पर जो बच्चे जो है, मैं आपको बताता हूँ, मैं इंदौर के आसपास मैंने बहुत वॉच किया उन चीजों को। बहुत सारी कोचिंग उस समय पे हुआ करती थी, बच्चे वहां पर तैयारी करने आते थे, लेकिन अब उन बच्चों का मनोबल इतना इस प्रकार टूट गया है कि 7-7 8-8 साल के अंदर परीक्षाएं नहीं हो रही है, जो हो रही है उनके पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके पेपर लीक नहीं हो रहे हैं उसको धांधली हो रही है। आपको मैं बता दूं, पटवारी परीक्षा की जहां तक बात है, पटवारी परीक्षा के अंदर बीजेपी के ही पदाधिकारी के कॉलेज से 8-8 बात वो नहीं है ना। बात यहाँ ये है कि जहां तक अगर जो नर्सिंग घोटाले की बात की जाए तो मामला अगर जो कोर्ट में है, तो क्या चाहते हैं सरकार से आप? हम चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर विश्वास सारंग जी जो है वो अपना इस्तीफा दें। जी, नैतिकता के आधार पर विश्वास सारंग जी इस्तीफा दें। आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी। जी, मैंने अभी बहुत ध्यान से अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को सुना और उनकी बातों को सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस वास्तव में आज मुद्दाविहीन हो गई। आप उन बातों को कर रहे हैं जिन बातों के लिए प्रमुख रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया हुआ है और उसको लेकर चिंता व्यक्त की है, और कहीं ना कहीं वो मामले जांच के दौर से गुजर रहे हैं। कहीं न्यायालय में मामले हैं तो कहीं जांच के कमेटियों के पास में मामले हैं, और जब तक आरोप किसी भी मामले में सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई दोषी नहीं होता। ये बात तो शायद हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी में होगी। और जहां आप घोटालों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके दौर के घोटाले आप याद करिए कि 1948 में सबसे पहले जीप घोटाला हुआ, पर साइकिल आयात घोटाला हुआ। साथ ही साथ में तब से लेके अभी तक लगातार मैं देख रहा हूं कि एक लंबी लिस्ट है। एक बोफोर्स घोटाला होता है, कहीं हर्षद मेहता का घोटाला होता है, इंडियन बैंक घोटाला होता है, ये चारा घोटाला होता है। सब घोटाले आपके समय पर हुए हैं, और आपके समय पर चूंकि घोटाले होते रहे इसलिए आपको यदि कहीं पर भी विकास का काम हो रहा होता है तो उसमें एक घोटाला दिखता है। और ये बात मैं मान सकता हूं कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा त्रुटियां हो जाती हैं, परंतु ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। यदि कहीं पर भी अनियमितता पाई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और जहां तक कांग्रेस के साथी आरोप लगा रहे थे, सवाल तो उठता है ना, और आम जनमानस में भी उठता है, आम जनमानस में भी ये सवाल आता है कि वास्तव में अगर जो विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में ये घोटाले हुए हैं तो वास्तव में नैतिकता तो यही बनती है कि त्यागपत्र दें। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वो अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते? देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात होती है और आरोप प्रमाणित करना एक अलग बात होती है।
और दोनों बातों को यदि जोड़ दिया जाए तो अभी कांग्रेस ने केवल आरोप लगाने का काम किया है, प्रमाणित नहीं किया है। साथ ही साथ एक बात और बहुत स्पष्ट है, जब नर्सिंग की बात करते हैं आप, तो 15 महीने जब आपकी सरकार थी उस दरमियान आपके ही चिकित्सा मंत्री ने उस समय पर विभिन्न प्रकार के कॉलेजों को खोले जाने की परमिशन दी थी, जिसका प्रमाण है। और साथ ही साथ एक बात और बहुत ही ध्यान में आती है कि आपके द्वारा अभी तक जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनमें से किसी भी आरोप में कोई भी दोषी नहीं पाया गया है। अभी या तो जांचें चल रही हैं या फिर उसमें दोषी ही नहीं है और आपके द्वारा केवल आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। तो मैं कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को ये परामर्श देता हूं कि अपने नेतृत्व के जो उनके द्वारा लगातार मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हारे गए, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लगातार लोकसभा का चुनाव 29 की 29 सीटें कांग्रेस हारी और अभी उपचुनाव देखिए कांग्रेस हारी, तो अपने नेतृत्व का आप परिवर्तन करिए और अपनी पार्टी के साथ में जनता के बीच में जाकर काम करिए। लोकतंत्र में क्योंकि एक स्पष्ट व्यवस्था है, जो सरकार में होगा वो सरकार का काम करेगा, जो विपक्ष में है वो जनता के लिए काम करेगा। और साथ ही साथ जनता के मुद्दों को उठाने जो सरकार में है वो जनता के लिए काम करेगा। नहीं, हम यहाँ आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। आप कह रहे हैं कि विपक्ष है वो जनता के लिए काम करेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यायालय सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा, विपक्ष में जो है वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा सर। नहीं, आशीष तिवारी जी, हम आपसे सहमत नहीं है। जो विपक्ष है वो सरकार की नीतियों का विरोध करेगा, गलत नीतियों का विरोध करेगा, लेकिन सरकार है वो जनता के हित का काम करेगी। नहीं, जो सरकार में है वो जनता के निभाना पड़ेगा। कांग्रेस को आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को उठाना पड़ेगा। आप उठाइए, उसमें कोई बुराई नहीं। हम भी ये भी जनता की समस्या है, ये भी जनता की समस्या है। आधार तो होना चाहिए, साक्ष्य तो होना चाहिए, प्रामाणिकता तो होना चाहिए। नहीं, इसके लिए क्या प्रमाण है? इसके लिए क्या प्रमाण मांगे हम? नहीं सर, आप एक बात बता दीजिए कि आप शिक्षा, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके कार्यकाल में इस तरह के कॉलेज जो आधारहीन है, सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, उनको मान्यता दे दी गई है, तो इसको क्या कहेंगे? क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या जनता ने आपको चुन करके भेजा है? आपको मंत्रालय मिला है? मेरी बात तो सुन लीजिए सर, सरकार में है आप, बात सुन लीजिए आप। तो क्या जनता ने आपको चुन के भेजा है? आप उस मंत्रालय के सर्वा हैं जहां पर इस तरह की अनियमितता पाई गई, तो क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? आप बताइए। लगातार आदरणीय विश्वास सारंग जी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो इसकी जांच हो सकती थी, जो इसमें चीजों को देखा जा सकता था कि यदि कहीं पर त्रुटि हुई है तो उसकी जांच होना चाहिए, उसके लिए सरकार संवेदनशील है। और मैं एक बार फिर पूर्ण विश्वास के साथ मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में यदि कहीं पर भी कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर होनी चाहिए और यही आपका काम है और करना ही पड़ेगा। नहीं सर, ये करना ही पड़ेगा, सरकार का काम ही यही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस प्रदेश में कानून का राज है, कानून चलेगा। जो बिल्कुल कानून चलेगा, पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, एल त्रिवेदी जी, बड़ी देर से आप दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, आ रहे हैं, समझ जी आ रहे हैं आपके पास। एल त्रिवेदी जी, आपने दोनों मेहमानों को बड़े धैर्य से सुना है, क्या लगता है कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है और ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए, क्या कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है मंत्री जी की? देखिए, निश्चित तौर पर आप समझिए, ये जो एक घोटाला हुआ है और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में जो जांच कमेटी बैठी हुई है, और आपने देखा होगा कि जो इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो भी ऑफलाइन हो गए, मतलब सामने आ गए हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसी नकली रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत करी सरकार के पास, और जहां पर कहीं ना कहीं स्कूल चल रहे थे या कहीं शेड थे और वहां पर कोई कॉलेज ही भी नहीं पाया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो इंस्पेक्शन कमेटी थी उसने कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था में इसमें चूक हुई है। और कहीं ना कहीं जो नर्सिंग काउंसिल के जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसको ये घोटाले के विषय में मुझे ऐसा लगता है कि उनको बार बार ये इंगित किया गया था या नहीं भी किया गया था, तो उनको अपनी
दृष्टि से इन घोटाले के लिए कहीं ना कहीं उन साइटों का, उन कॉलेजों का री इंस्पेक्शन कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर जब हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन आया, हाईकोर्ट में पिटीशन लगी, वहां से निर्णय निर्देशित हुए तो पता लगा री इंस्पेक्शन किया गया और कई अपात्र जो कॉलेज थे उनको पात्र पाया गया वहां पर। और कहीं ना कहीं जो निरीक्षण टीम थी उनको भी कहीं ना कहीं लुभावन वादे कर करके उनसे भी निरीक्षण रिपोर्ट ली गई। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होना अति आवश्यक है और जिम्मेदार जो भी व्यक्ति है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होना सुनिश्चित होना चाहिए। जी, जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई होना सुनिश्चित होना चाहिए। समर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एल द्विवेदी जी बड़ी देर से सुन रहे थे, इसलिए हम उनके पास जाना उचित समझे। जी, अपनी बात रखिए। जी देखिए, जहां तक बात है, आवाज इको हो रही है, हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है इसे दुरुस्त करने के लिए। जी, जारी रखें। कि ये एक मामला जो है ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये जहां पर नर्सिंग कॉलेज के अंदर जब फर्जी बच्चे निकलेंगे वो हमारे बच्चों को ही इंजेक्शन लगाने वाले, ये बात समझ के चलिए। वो ये नहीं दिखेगा कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है। ये हमारे स्वास्थ्य, हमारे जीवन से जुड़ा मुद्दा था। इसको सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए था। और जहां तक बात है शिक्षा की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार शिक्षा के प्रति बिल्कुल सुसुप्त है। आप देखिए, सरकार के पास में विमान खरीदने के लिए पैसे हैं, अपने विधायकों को नई कारें देने के लिए पैसा है, लेकिन इनके पास में इतना पैसा नहीं है कि छात्रों के ये जो फॉर्म भरने की फीस जो 700-800 रुपए होती है लगभग उसको माफ कर सकें। मेरे जो मित्र हैं बीजेपी से, वो इतनी बड़ी लिस्ट लेके आए कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ। भैया, हम बुरे तभी तो आपको सरकार चुना लोगों ने। अब आप क्या कर रहे हैं? लोगों की जान के साथ में खेल रहे हैं। जहां तक बात है शिक्षा की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देखा है। एक समय पे इंदौर पूरा लबालब भरा होता छात्रों से। आज अगर छात्रों से बात करें तो उनका इतना सा कहना है कि सर क्या करेंगे पढ़ाई करके, क्योंकि हम 5 साल 2 साल 3 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में जो है अपने रिश्तेदारों को बीजेपी वाले या कोई भी सत्ता के अंदर जो पार्टी है वो उनको लगा देती है, हमारे साथ में चीटिंग हो जाती है, तो हम क्या मतलब रहेगा इस प्रकार की। वो बच्चा जो है जो IAS IPS सब इंस्पेक्टर पटवारी बन सकता था, एक शिक्षक बन सकता था और शिक्षक बन के वो देश की सेवा कर सकता था, लेकिन वो आज मजबूरी के अंदर घर चलाने के प्रेशर में वो 7-8 हजार रुपए के अंदर क्या तो कहीं पे सीमें बेच रहा है या कहीं पे लोगों को प्लॉट दिखा रहा है। तो आज शिक्षा की और रोजगार की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, इस बात पे बीजेपी को कम से कम राजनीति से ऊपर उठ के इन सब चीजों को सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार की आने वाली पीढ़ी को ये लोग तैयार कर रहे हैं। इन लोगों के बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्रियों के बच्चों को देख लो, विदेशों से पढ़ के आते हैं। मंत्रियों के बच्चों को देख लो, विदेशों से पढ़ते, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल कॉलेज ढूंढ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, हमारा जो गरीब बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अभी सरकारी स्कूल की आज की स्थिति अगर कल आपके चैनल अगर कैमरा उठा के जाएगा 10 स्कूलों के अंदर से 8 स्कूलों में पानी भरा होगा। ये स्थिति हमारे देश के अंदर शिक्षा की इन लोगों ने करती है। और जब भी कांग्रेस अगर कोई कार्य करने जाती है या इस बात का विरोध करती है कि आप लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप उनको पब्लिसिटी स्टंट बताते हैं। जी, पब्लिसिटी स्टंट सर। आज हम लोग अगर यहाँ पर खड़े नहीं थे, आप तो आप तो सिलेंडर लेके पहुंच जाते थे रोड पर। तो हमने नहीं बोला, हमको ये पता था कि वो आपका संवैधानिक अधिकार है। और आज भी जिन छात्रों पर, जिन लोगों पर इस विरोध को करते समय आपने वाटर कैनन चलाई है ना, ये एक अंग्रेजी आपकी वो थी प्रतिक्रिया, आपको उसकी जरूर मिलेगी। इस देश में आप बोल रहे हो कि आपको चुनाव जीत के जरूर आए हैं, लेकिन ये मत सोचिए आप चुनाव जीत जरूर गए हैं। जब 60 साल तक कांग्रेस थी तो आज आप आ गए, तो आप 20 साल से आए हो और 20 साल में पूरी जनता ने मध्य प्रदेश देख लिया आपने क्या किया है। तो आप ऐसा आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे और अगर आप नहीं करोगे तो उसका विरोध हम लोग सड़कों पे करेंगे और पूरी तरीके से और पूरी ताकत के साथ करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यह होना चाहिए, ये संवैधानिक अधिकार है आपका। जी आशीष तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे। प्रवक्ता को सुना, साथ ही आदरणीय अपने जो पत्रकार बैठे हुए हैं उनको भी सुना, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले की जांच लगातार न्यायिक टीम कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, इस पर कोई संदेह नहीं है। हाँ, यदि इस पूरे मामले की जांच में यदि कोई कमी रहती है तो निश्चित तौर पर मैं मान सकता था कि कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, परंतु प्रशासन लगातार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने
पूरे मामले की चिंता की है। हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, उनने भी इस मामले की चिंता की है। चिकित्सा मंत्री जी उनने भी इस मामले की चिंता की है, क्योंकि छात्रों से जुड़े हुए सारे मुद्दे बहुत ही संवेदनशील होते हैं और मुझे ऐसा लगता है छात्र अपने इस देश के भविष्य हैं, तो उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। साथ ही साथ आप एक बात और देखने की है, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार छात्रों के हितों के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई, उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया। तो साथ ही साथ एक काम और किया कि स्वरोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास किया। परंतु आज जब एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही थी, तो प्रदर्शन करने का उनका तरीका कैसा था, ये कैमरे में सारे लोगों ने देखा है। देखिए, प्रदर्शन करना निश्चित तौर पर लोकतंत्र का एक अंग है और उन्हें करना चाहिए, परंतु मुद्दे आधारहीन हो या मुद्दों पे जब चर्चा होने के बाद में उसके परिणाम की ओर बढ़ रहे हो, तो निश्चित तौर पर प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। केवल एक राजनीतिक दिखावे के लिए आज एनएसयूआई ने जो प्रदर्शन किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुद्दों के आधार पर चर्चा करे, और जहां चर्चा करने की बात करते हैं, ये तो मैं तो आमंत्रित करता हूं कि सदन के अंदर में चर्चा करना चाहिए। जब मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, तब कांग्रेस के विधायकगण सुन नहीं रहे थे, लगातार चिल्ला रहे थे। और आप प्रदर्शन करने का तरीका होता है कि आप मुद्दों के आधार पर बात करिए, और जब आप उसके अंदर बात करते तो निश्चित तौर पर यदि कोई कमी होती तो उसकी पूर्ति सरकार करती, क्योंकि जब अच्छा विपक्ष जी, आशीष तिवारी जी, बड़े नपे तुले शब्दों में देश में मदद मिलती रही है। जी, बड़े नपे तुले शब्दों में आप पार्टी की बात रख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तव में आपने वो बातें कही जो वास्तव में सरकार को करनी चाहिए, और वास्तव में एक प्रवक्ता के तौर पे वो ही बातें रखनी चाहिए। हाँ, समर सिंह जी कुछ कहना जरूर चाह रहे थे, लेकिन समय बहुत कम है। हम एल द्विवेदी जी के पास आ रहे हैं। चलिए, तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए। एल द्विवेदी जी के पास हम जाना चाहेंगे। जी समर जी। संबंधित है, ये बहुत गंभीर चीजें हैं। और जहां तक ये बात है कि अगर आपको बता दूं, मैं अगर नर्सिंग घोटाले की अगर छोटी सी बात करूं मैं, तो वहां पर अनियमितता पाई गई। सीबीआई के कुछ अफसर जो है उनकी मिलीभगत पाई गई। अगर हम सोच लेते कि अब चलिए न्यायालय में लंबित है प्रकरण, हम कुछ नहीं करते हैं, तो अगर हम ये चीज बाहर निकाल के नहीं लाते हैं कि जो सीबीआई के जो अफसर हैं वो जुड़े हुए हैं, तो आज इन 3 साल जो अफसर हैं उन पर एफआईआर हुई है, वो भी नहीं होती। तो विपक्ष के नाते हमारे कार्य है कि जब अगर जो बात जांच हो रही है उसमें भी कुछ गलतियां हमको मिलती है, तो वो हमको लोगों के सामने से लानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। एल द्विवेदी जी, आपने ये देखा कि वास्तव में बीजेपी कह रही है कि नहीं कार्रवाई होगी, और जो कांग्रेस कर रही है वो पब्लिसिटी स्टंट है। ये बातें सामने आई हैं। क्या वास्तव में जो कांग्रेस कर रही है वो पब्लिसिटी स्टंट है सिर्फ, या हाँ उसके कुछ खास ठोस मायने भी हैं इस लोकतंत्र में? देखिए, इसको पब्लिसिटी स्टंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य का सवाल था, और इतना बड़ा जब घोटाला सुनने में आया है, और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, सीबीआई के अफसर इसमें कई जांच चल रही है, और कहीं ना कहीं जुरिडिक्शन में जब ये हुआ और अपात्र कॉलेज पे जब मुआयना हुआ तो वहां पता लगा कि वहां पर शेड है, कोई कॉलेज ही नहीं था, वहां पर परमिशन दी गई। अपात्र जो फैकल्टी थी वह वहां पर पढ़ा रही थी, और कहीं ना कहीं उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी भी चेकिंग नहीं हुई, वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मैंने जो पूर्व में भी बोला और अभी भी मैं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक चूक तो हुई है। अब प्रशासनिक चूक किसने करी है, क्यों करी, किसके शय पर हुई, किसके कारण हुई, और किसने उसको शय दिया, मतलब जिसको संरक्षण हम कहते हैं, तो ये इन पहलुओं की जांच होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब इस प्रकार के जब घोटाले होते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मछलियों को इसमें शिकार बनाया जाता है, और बड़ी मछली कहीं ना कहीं निकल जाती है। तो किसी तरह इस घोटाले की अगर अच्छे से जांच होनी है तो वह हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में होगी, और कहीं ना कहीं जो संलिप्त लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होना सुनिश्चित होगी। जी बिल्कुल। और चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि अगर जो न्यायिक जांच चल रही है तो न्यायतंत्र पर भरोसा होना चाहिए, और वास्तव में अगर जो ये प्रदर्शन हो रहा है तो ये कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार है। अगर कांग्रेस के दिमाग में है कि इसके लिए जिम्मेदार कोई मंत्री हैं, तो वास्तव में वो प्रदर्शन करे, उसकी मांग करे, लेकिन न्यायिक जांच में जो भी दोषी होगा वास्तव में उस पर कार्रवाई सरकार जरूर करेगी, ऐसा विश्वास जताया जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।